टू माय चैनल। एज़ यूजुअल अपना व्लॉग किचन में से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है, यानी कि वीकेंड का। मेरे बच्चों को सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और ये देखें, निकल आए हैं फेस पे पिंपल्स, पता नहीं क्या एक्ने हुई हुई है। तो और व्लॉग शुरू कर रही हूँ इतने दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बन रहे हैं जी, आज वीकेंड सैटरडे। व्लॉग मैंने अपना शुरू किया आलू के पराठे। सुबह सुबह बच्चे स्टिल वेट करें भाई, लाउंज में बैठे हुए के जल्दी से पराठे बनाऊँ और बच्चों को दूँ। बारी के दूसरे कि मैंने इस तरह भर के रखे हुए, मसाला मैंने रात को बना के रखा था। डाल के दूसरा भी साथ में होममेड देसी घी जो घर बनाती हूँ ना, देसी घी उसको बना के देती हूँ। चलें जी, दूसरा पराठा भी हो गया डन। दे देते हैं बच्चों को। बच्चे वो वेट कर रहे हैं मेरा शीट पे। आ जाओ बच्चों, चलो मैं चाय भी दे रही हूँ। चलो 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 बैठो, मैं चाय ला रही हूँ। चाय भी हो गई, आ गई गर्मा गर्म चाय आ गई। चलें जी, आए मुन्ना आओ, इसमें रखो। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। शाबाश। अब मैंने अपने लिए भी, ओहो मेरा पराठा ही जल गया। पराठा बना लिया है। नाश्ता हो गया है मेरा, बच्चों को करा दिया। आज आलू के पराठे मैंने आपको दिखाए बनाए हैं। तो अब थोड़ी सी दिन के लंच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी काम तो अभी पड़े हुए हैं। उठने वाला किसी का कोई मूड नहीं है। बच्चे कोई कंप्यूटर देख रहे हैं, किसी ने टीवी ऑन किया हुआ है, कोई हस्बैंड मेरे अभी तक सोए हुए हैं। तो मैंने लंच की तैयारी तो करनी है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि अम्मी अबू जल्दी खाना खाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि अब क्या किया है, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। अच्छा जी, मेरे पास ना रात का रखा हुआ है कद्दू सब्ज़ी, रात को बनाई थी। तो अब्बू रात को एक शादी में गए थे ना, उनके कुछ दर्द है स्टमक में, तो मैंने सोचा उनके लिए ये खिचड़ी बना लेती हूँ इस दाल की। हम लोग कश्मीर में बनाते हैं ना, रुके मैं खोल के दिखाती हूँ। ये वाली दाल काली वांग, तो इसको मैं साफ़ कर लूँ। आई थिंक इतनी इनफ होगी, थोड़ी सी बनानी है ना, फूल जाती है ये दाल। तो इसको साफ़ करके फिर मैं चढ़ा देती हूँ। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। चाहती हूँ नाश्ते वाले बर्तन अभी इसी तरह रखे हैं। मैं जल्दी से पहले इसको धो में चढ़ा लूँ, फिर आगे दिन अपना ही है बच्चों के साथ। दाल मैंने पानी में डाल दी है, साथ थोड़े से लहसुन के जब्बे और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि बाद में चावल भी डालूँगी ना, तो चावल में बस अब इसे थोड़ी देर के लिए प्रेशर कुक कर दूँगी। चावल भिगा दिए हैं मैंने, अब जब तक दाल गलेगी तो ये जब तक हो जाएंगे। और दाल को भी मैंने दे दिया है प्रेशर। मेरे घर में शादी थी ना, तो उसके लिए गुलाब की पत्तियां जो शादी पे यूज़ होती हैं लाई थी। तो वो एक शॉपर पूरा बच गया था इसी तरह। मैंने क्या किया, इन्हें धूप पे सुखा लिया। सुखा के तो अब मैं सोच रही हूँ इनके, मैंने ना ये सब बीच में से निकाल ली हैं, ये गंद डोडे जो होते हैं ना बीच में, तो वो निकाल लिए। अब मैं इनको सोच रही हूँ पाउडर बना के रख लूँ ना, काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है ये। तो ये भी बड़ी एक अच्छी स्किन के लिए होती है ना। दही में मिला लें, क्रीम मलाई में मिला लें, और मिला के मुंह पे हाथों पे लगाएं, तो ये बड़े ही बेनिफिट्स होते हैं इसके, क्योंकि ये चीज़ें तो ऑर्गेनिक होती हैं ना।
बस जी, यहाँ पे मैंने वो जो जितनी देर मेरी खिचड़ी बन रही थी, चढ़ा दी थी मैंने, तो मैंने क्या किया था कि इसका पाउडर मैं बना लूँगी ना। इतने दिनों से ये धूप पे रखे हुए थे, इतने दिनों से, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इनको करूँ कुछ। तो मैंने कहा आज जो किचन के काम है सबसे पहले मैं वो करूँगी, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह में अगर लगी, क्योंकि एक तो वीकेंड का दिन है तो उस दिन उठते लेट हैं, तो फिर एकदम से नाश्ते से लंच का टाइम हो जाता है। हम लोग लेट नाश्ता करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि बड़े जो हैं वो भी लेट नाश्ता करते हैं। तो फिर मैंने सोचा आज पहले किचन के सारे काम मैं वीकेंड पे मोस्टली इस तरह करती हूँ, कुकिंग वगैरह करके फिर बाद में सफाइयाँ एंड पे शाम को करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा पहले फटाक से जो है वो इनका पाउडर बना लूँ। पहले मैंने थोड़ा-सा डाल के देखा, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो रहा था। मैंने सोचा इससे एक ही दफ़ा डाल लेती। तो बस यहाँ पे देखें मैंने चुटकी बजाई और मेरा रोज़ पेटल्स का पाउडर मेरे पास रेडी है। आप इसे दही में मिला के, मैं अच्छा इस ब्लॉग में तो नहीं यूज़ करी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि इसको ड्राई स्किन वाले हों या ऑयली स्किन वाले, किसी भी स्किन पे ये चला सकते हैं। तो होता है ना कि जिसमें हम रोज़ वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, अर्के गुलाब, तो उसके बदले ये यूज़ कर लें, तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक असली सही फूलों का तो बना हुआ है ये, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अर्के गुलाब में फिर भी थोड़ी सी मिक्सिंग होती है, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। आप इसे थोड़ी सी मलाई लें, जो फ्रेश दूध की क्रीम होती है ना, उसमें 1 चम्मच ये डालें, 1 चम्मच मुल्तानी में, या फिर मुल्तानी मिट्टी जो लड़कियां अक्सर, मैं नहीं लगाती लेकिन जो लड़कियां यूज़ करती हैं, तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर ये मिला लें, तो ये हर चीज़ में आपको फ़ायदेमंद है। मेरी हो गई है रेडी, थोड़ा सा मैं इसको दम देने लगी हूँ, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बीच में ना देसी घी डाल देती हूँ। इसको दे देते हैं अब दम। अब बना रही हूँ रोटी साथ। खिचड़ी मेरी दम लग गई है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बनी है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, एक दिन अपने हस्बैंड को रोटी दे दूँ। बस यहाँ पे लंच का सारा काम ख़त्म हुआ, सबको मैंने लंच कराया, जिसको जो चीज़ खानी थी वो बना के देकर, तो मैं अब आ गई थी किचन समेटने के लिए। मैंने सोचा सबसे पहले किचन समेट के बाहर जाऊँगी, क्योंकि सफाइयाँ करने लग गई अगर, तो जब किचन में आऊँगी दोबारा से कुकिंग करने शाम के लिए, तो वो किचन गंदा मंदा फैला हुआ होगा, तो वो फिर ना कुकिंग हो सकेगी और ना ये साफ़ हो सकेगा। तो मैंने क्या किया, जल्दी से पहले सारे बर्तन ना इकट्ठे कर लिए गंदे जो थे सिंक में, उसके बाद में अच्छे से इन्हें वॉश करके किचन समेट के चली जाऊंगी, ताकि सफाइयाँ करके जब वापस कुकिंग करने डिनर बनाने आऊँ, तो एक तो साफ़ सुथरा किचन हो, आपको वाइब्स भी बड़ी पॉजिटिव आती हैं, अच्छा फील होता है उस, और क्लीन फ्रेश माहौल में ना फिर कुकिंग भी अच्छी होती है, दिल कर रहा होता है। वरना तो ध्यान जो है वो बर्तनों में लगा रहेगा कि पहले बर्तन धो लूँ, साथ ही सालन हांडी जो भी चढ़ाई उसकी तरफ ध्यान नहीं है, कभी लग रही है, कभी मिर्च मसाला नमक ध्यान नहीं रहता। तो इस तरह से ये होता है, एक तो फिर आप पूरे ध्यान से कुकिंग कर लेते हैं, और जिस कुकिंग पे मेहनत हो, ज़ाहिर बात है जिस हांडी पे मेहनत हो वो ऑब्वियसली अच्छी बनती है। तो जो बघार डाला वो, तो फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। और रिज़्क ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए इंसान पूरा दिन मेहनत करता है, अपना जान मारता है अपनी, और एंड पे खाना भी अच्छा ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन धुल रहे हैं। अच्छा, बर्तन पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलते रहते हैं। मैंने 3 दफ़ा सिंक धोया, धो के मैंने अपनी तरफ से डन कर लिया, लेकिन फिर मैं मुड़ रही थी और मुझे कहीं ना कहीं से बर्तन मिल ही रहे थे। ये फ्रिज में थे, ये चूल्हे पे रखे, पता नहीं बर्तनों में कोई इतनी बरकत है ना। चलें, इंसान हैं तो बर्तन हैं। तो देखें खाना जो बच गया था, खिचड़ी जो बच गई थी, तो उसे मैं प्लेट में निकाल लूँ, क्योंकि मैंने नहीं खाया था, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं आज खिचड़ी खा लूँ। और ये अच्छी लगती है ना, बड़े मज़े की लगती है। दाल मूँग की दाल में बना लें या ब्लैक दाल में बना लें, या फिर होता है एक सफ़ेद लोबिया, उसमें बना लें, तो ये बड़ी अच्छी रहती है ना, क्योंकि ये वाली दालें ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी से बर्तन वॉश कर लूँगी।
चलें जी, किचन मेरा हो गया था डन। आज मैंने वॉश नहीं किया था, बस आप लोगों के सामने ड्राई मॉप ही लगाया है। और जो थोड़ी बहुत गंद इकट्ठी हुई थी वो मैंने उठा ली थी, क्योंकि कल मैंने डिटेल से किचन जो है वो अपना वॉश किया था। तो अब मैं आ गई हूँ लाउंज में, और लाउंज के हालात, और अब कैमरा में ना वो चीज़ें हम नोट नहीं, वो चीज़ें नहीं आ रही होती जो असल में होती हैं। असल में मेरा घर आज इतना गंदा था, इतना गंदा था कि आप लोगों की सोच है। पेंसिल्स जो शार्प करके बच्चे जो गंद गिराते हैं वो, और बच्चों को मैंने खाना दिया हुआ था, तो वो उन्होंने क्या किया, चावल जगह जगह गिराए हुए थे शीट से उठ के ना। बच्चे जब मस्तियाँ वाले मॉड में होते हैं तो वो एक दूसरे के पीछे भागने से चावल गिरे हुए थे, और पूरे घर में खिलौने बिखरे हुए थे, छोटे छोटे कागज़ थे, इतनी गंद थी। तो मैं सब ये तो मैंने जो है वो थोड़ा सा करके कैमरा सेट किया था, क्योंकि चला भी नहीं जा रहा था, इतना गंद था नीचे, इतने खिलौने और वो ब्लॉक्स थे। तो बस ये वीकेंड के ये ही होता है वीकेंड में। वैसे तो बच्चे मेरे आने के बाद, चलो वो रूटीन डेज़ में ये होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, कारी साहब आ जाते हैं, थोड़ा सा फिर वो थके हुए होते हैं, खुद ही लेट जाते हैं। कारी साहब के आने के बाद होमवर्क कराना होता है, और दिन इतना छोटा होता है कि गुजर जाता है। इतना मैसअप नहीं फैलता जितना वीकेंड्स पे फैलता है। तो चलें, अल्लाह पाक बच्चों को सलामत रखें। बच्चे हैं तो ये रौनकें, लोग इस गंद के लिए तरसते हैं कि ये गंद हो तो साफ़ करें। अल्लाह पाक सब कुछ उनके जो औलाद नहीं है साहिब औलाद करें। अल्लाह पाक सब बहनों की गोद हरी करें, आमीन सुम आमीन। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और इस टाइम पे जब मुझे लग रहा हो कि काम थोड़ा मुश्किल, मतलब दिल नहीं कर रहा होता ना कभी कभी काम करने का, तो मैं इस टाइम पे अपनी सिस्टर को कॉल कर लेती हूँ, या अम्मी को बात करते करते काम करती रहती हूँ। तो फिर बड़ा मज़ा आता है और पता ही नहीं चलता, काम हो जाता है। मैं बहनों से फ़ोन पे बात करते करते, हंसी मजाक करते करते, कौन कौन ऐसे करता है। और अगर आप लोग नहीं करते तो जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ है, ये कहाँ से होता है ना, कोई दिन ऐसा कि कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म होगा, तो आप लोग मेरी ये ट्रिक का ज़रूर अप्लाई करें। अपनी बहनों, अपनी किसी सिस्टर को कॉल कर लें जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती हो, तो वो फिर देखना आप बातों बातों में काम कैसा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मैं अपने रूम को जो है वो झाड़ू दे थी। रूम में से आज मैंने डस्टिंग और कुछ शीशे वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया। वो इंशाल्लाह कल संडे वाले व्लॉग में मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। तो मैंने आज सिर्फ बस झाड़ू ही लगा लिया था आप लोगों के सामने। मैंने किचन भी इतना डिटेल से क्लीन नहीं किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी आपके साथ शेयर। तो यहाँ पे मेरा हो गया था बातों बातों पे जुगाड़ू किस्म की सफाई मेरी हो गई थी, और इस कमरे में बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों से खिलौने उठवाए थे। मैंने कहा चलो अब उठा दो, और ये एक टोकरा इस तरह के भरे हुए, 2 टोकरे और पूरे घर में बिखरे हुए थे। आप लोगों की सोचे मैंने झुक झुक के उठाए, मेरी कमर जवाब दे गई है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ अपनी बहन को भी बता रही थी कि क्या सीन हुए हैं। जिस जगह से मैं झाड़ू दे रही हूँ इस जगह पूरी प्लेट चावलों की घिरी हुई थी। बस बातों बातों में मेरी सफाई हो गई। टीवी लाउंज भी मैंने साफ़ कर लिया। तो उसके साथ अब मैं ये कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से जो बाहर छोटा सा मेरा बरामदा है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जो वॉच करते हैं, कि यहाँ से मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ। सड़क के किनारे घर है तो गेट से अंदर सारी डस्ट आती है, और पाँव से भी ना, बच्चे बाहर से अंदर आते हैं तो पाँव से सारी डस्ट आती है। तो यहाँ पर मैं पानी से धो लेती हूँ, तो फर्श साफ़ हो जाता है और डस्ट ख़त्म हो जाती है, वरना डस्ट उठती रहती है और वो भी मैला मैला लगता रहता है। तो आज मैंने ड्राइंग रूम भी साफ़ नहीं किया था, बस टीवी लाउंज और दोनों कमरे और किचन बस किया था। आज वॉशरूम भी बल्कि नहीं किया था, क्योंकि दिन गुजर गया था। अभी 6 बजने वाले थे, आप लोग यकीन करें इस टाइम जाके मेरी सफाई ख़त्म हुई थी। सुबह से मैं लगी आज तो मुझे 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली। और कल संडे था ना, तो मैंने सोचा था बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह जो भी क्लीन वॉश वगैरह करनी वो कल कर लूँगी, क्योंकि मेरी हेल्पर जो कपड़े धोने वाली मैंने रखी हुई है ना, बाकी काम मैं घर का सारा खुद करती हूँ, लेकिन कपड़े धोने के लिए मैंने हेल्पर रखी हुई, तो वो जुमेरात वाले दिन आके धोती हैं। तो जुमेरात तक तो फिर यूनिफॉर्म्स जो होते हैं वो डेली बच्चों के गंदे हो जाते हैं। वाइट शर्ट्स हैं ना, तो वो डेली गंदी हो जाती हैं, इस वजह से वो मुझे हर दूसरे दिन धोनी पड़ती हैं। जुमरात तक वेट करती रहूँ, वो भी अच्छा नहीं लगता कि मैं सारी इकट्ठी करके छोड़ दूँ उन पे, और बच्चों ने पहननी भी होती हैं, इसलिए मैंने ना उनकी 2 रखी हुई, एक में वॉश कर लेती हूँ, दूसरी से काम चल जाता है। तो यहाँ पे जी मेरा हो गया था बरामदा वॉश, और बच्चों की जो खिलौने देखें दोबारा से, अब शाम के टाइम की जो होते हैं वाइप्स क्रिकेट खेलने वाले, अब वो निकल आए थे, और उठाने मैंने ही होते हैं। बच्चे तो खेल के आगे फेंकते हैं कि माँ पे एहसान कर दिए जी, बस ये लें जी। तो यहाँ पे मैंने भी ही देख लें, मैंने बरामदा भी आज जुगाड़ू किस्म का धोया है। तो ये पीछे स्टोर है मेरा, स्टोर को मैंने अभी कुछ दिन पहले सेट किया था, लेकिन फिर से वही हाल है। तो माशाल्लाह से चीज़ें ऊपर नीचे हुई हुई हैं, ऐसे कि
सलामी पेश करती हैं। बस उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने उठा के झाड़ू दिए थे, तो अब इनको अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। तो क्योंकि अब शाम का टाइम भी होने वाला है, तो शाम की भी कुकिंग करनी होती है, क्योंकि अब्बू जो हैं वो इशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन खाना खा लेते हैं, तो थोड़ा खाते हैं। शुगर के पेशेंट हैं ना, तो फिर उन्हें टाइम पे खाना चाहिए होता है, मेडिसिन्स खानी होती हैं, तो बाकी काम इतने ज़रूरी नहीं होते, खाना ज़रूरी होता है। खैर ख़त्म होंगी जब होंगी थोड़ी थोड़ी साथ साथ और काम निकल आते हैं। पहले मैंने सोचा कि अब मैं पहले चाय पी लूँ, शदीद तलब हो रही है चाय की, और मेरे घर के बाहर सड़क के गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो बच्चों को कल छुट्टी, आज होमवर्क नहीं कराना, तो उस टाइम को मैं सोच रही थी कि कुछ अपने लिए अपने ऊपर लगा लूँ, कुछ अपनी स्किन। अच्छा, मुझसे ना 2-3 मैसेजेस आए, मुझे कमेंट आए थे कि आप स्किन केयर करती हैं। अज़ान हो रही है, मैं आपसे अज़ान के बाद बात करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे साथ-साथ कुकिंग करते हैं, शाम के डिनर की तैयारी करते हैं, तो मैं आपको साथ-साथ बात भी बता दूँ कि मुझे 2-3 कमेंट आए कि आप भी, आपके जो हाथ, हैंड्स एंड फीट हैं वो वीडियो में वाइट लगते हैं, कि मतलब कि रियल में या फिर कोई फ़िल्टर वगैरह यूज़ करती हैं। और दूसरा ये भी आया था मुझे कमेंट कि आप ही ये बताएं कि आप अपनी स्किन केयर करती हैं या नेचुरल हैं। तो माशाल्लाह से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ही बनूँगी, नेचुरल है मेरी स्किन टोन मेरी वाइट है, अच्छी है माशाल्लाह से। लेकिन मेंटेन करने के लिए मैं स्किन केयर ज़रूर करती हूँ। और स्किन केयर क्या होती है लेडीज़ के लिए, ख़ासकर जो हाउस वाइफ हैं उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में अपने आपके साथ जो दूसरी ऑर्गेनिक घर के जो घरेलू होते हैं ना रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, वो क्या यूज़ करती हूँ वो शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी अच्छी कंपनी का जो है वो आप मॉइस्चराइज़र ले लें, बॉडी लोशन, और कोई भी अच्छी नाइट क्रीम यूज़ करें अगर आप स्किन केयर करना चाहते हैं तो, ठीक है। अच्छा सा बॉडी लोशन और अच्छी सी नाइट क्रीम, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। और उसके अलावा होम रेमेडीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आगे निकल आई हूँ कि मैं बना रही थी आज डिनर के लिए अचार गोश्त। तो मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर चिकन को अच्छी तरह से भूना, थोड़ा सा चिकन ने कलर चेंज किए जैसे ही, तो मैंने 4 टमाटर मीडियम साइज़ के लेके उनको मिक्सी में ग्राइंड करके वो डाल दिया उसके अंदर। और ऊपर से मैंने डाल दिया शान का अचार गोश्त मसाला आधा पैकेट, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हमारे घर में नहीं खाया जाता, मैंने आधा डाला है। तो जिसने स्पाइसी जिसने करा खाना होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस ऑफ टेस्ट होती है, तो पूरा डाल लें जितना भी जिसका मर्ज़ी हो। तो मैंने आधा यूज़ किया था क्योंकि हमारे घर में कम खाते हैं। तो उसके अलावा थोड़ा सा मसाला जो मैंने छोटे बाउल में लिया, इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैंने अभी पानी मिक्स किया कि मसाला जो है वो आपस में बाइंड हो जाए। और मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, उनको कट लगा के तो उसके अंदर फिलिंग कर दी। बीज मैंने निकाल दिए थे, मैंने कहा चाहिए ना हो कि मिर्चें स्पाइसी हों तो मसाला कम डालें, मिर्चों से स्पाइस आ जाए, फ़ायदा नहीं है फिर। तो मैंने वो उसके अंदर से बीज निकाला। अगर आप लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो फिर बीज मत निकालें, बस कट लगा के उसके अंदर इस तरह से मसाले की फिलिंग कर दें, ठीक है। थोड़ा से पानी से मसाले को बाइंड कर देना। मैंने सारी मिर्चें इस तरह से भर ली थी। और चिकन मेरा तकरीबन 1.5 kg था, 1.5 किलो। मोस्टली हम अपने घर में चिकन लाते ही 1.5 किलो है ना, तो उसी हिसाब से था, पूरा था। तो यहाँ पे देखें टमाटरों का पानी ड्राई हो गया। तो अब इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी चिकन के अंदर, ताकि चिकन भी पक जाए और मसाला जो है वो पूरा चिकन के अंदर तक रस जाए। प्याज इसके अंदर नहीं जाते। और सॉरी, मैंने आपको बताना नहीं, वैसे आप सबको आता है अचार गोश्त की, अपने डिब्बे के ऊपर भी रेसिपी लिखी हुई होती है। मैंने जब ऑयल के अंदर चिकन डाला था तो अदरक लहसुन पेस्ट लाजमी डालना है आपने, ठीक है, फिर उसको भूनना है। क्योंकि देख के भी होता है ना, कुछ देख के भी सीख लेते हैं तो चलो याद रह जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अदरक लहसुन पेस्ट डाल के पहले चिकन को घी में फ्राई किया, उसका कलर चेंज हुआ, उसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल दिया, ग्राइंड करके 4 टमाटर मैंने लिए। और पानी जैसे ही उनका ड्राई हुआ, देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया और चिकन अच्छे से भून रहा है। मसाला डाल के भूनना है आपने अचार गोश्त। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, मेहमान आए हुए हैं, एक तो झटपट बन जाती है, और चिकन तो हम डेली बेसिस पे बना ही रहे होते हैं। चलो ये होता है थोड़ा सा अलग बनाना चाहिए, टेस्ट चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, और मज़ा भी बड़ा आता है। कभी कभार रोटी नान के साथ, चावलों के साथ भी खा लें, मुझे तो चावलों के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। चलें जी, चिकन मेरा अच्छे से भून गया, जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए इसकी ग्रेवी की वो भी मुझे मिल गई। तो अब जो मैंने मिर्चें भर के रखी थी वो इसके अंदर डाल दूँगी। बस 2-3 मिनट इसको और पकाना है, ताकि मिर्चें खड़ी खड़ी रहें, अच्छी लगती है ना जब हम खाने के साथ, नान के साथ खा रहे हों, साथ मिर्च की बाइट लें तो आह बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मेरा हो गया था सालन रेडी।
तो मज़ेदार किस्म का आप लोग भी ज़रूर बनाएं देख के इंशाल्लाह। कल संडे है तो आप लोगों ने अचार गोश्त ही बनाना है, ठीक है। शान का मसाला इजीली हर जगह अवेलेबल होता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। अब चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।